आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका फेसबुक पे अकाउंट होगा, जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट होगा, लिंक्डइन पे अकाउंट होगा और आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सअप भी यूज़ करते होंगे। तो आप सबको पता है, चाहे हम फेसबुक की बात करें, हम इंस्टाग्राम की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन होते हैं कि अलग अलग आप ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि ट्रैवल का अलग ग्रुप होता है, फूड्स के अलग ग्रुप्स होते हैं, फैशन का अलग ग्रुप होता है, और हम ये भी देखते हैं कि जो एजुकेशन फील्ड में है, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, इनके अपने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। और इन ग्रुप से क्या होता है, जो भी फील्ड है, जैसे एजुकेशन फील्ड की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर की जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, जो भी वैकेंसी है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस ग्रुप के माध्यम से सब एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे को, मतलब उस ग्रुप से एक दूसरे को सबको काफ़ी हेल्प मिलती है, लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं। तो इस तरह के जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं, आभासी समुदाय कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल कम्युनिटी की, और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या हैं, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वर्चुअल कम्युनिटी तो आपको समझ में आ गया होगा। कम्युनिटी जैसे हमारे आसपास जो, हम जिस एरिया में रहते हैं उसे कम्युनिटी कहते हैं, आसपास का समुदाय, ठीक है। लेकिन जब हम वर्चुअल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ऑनलाइन। वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन की चीजें हैं तो, लेकिन जैसे हम अपनी कम्युनिटी को आसपास देखते हैं ना, वैसे दिखाई नहीं देती, ठीक है। जैसे मान लो व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप है, ठीक है, आपका फेसबुक पे आपने ग्रुप बना रखा है, आपने इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना रखा है, किसी में 50 मेंबर्स हैं, किसी में 100 मेंबर्स हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिटी होती है ना, इस तरह का जो ग्रुप होता है, आप चाहे उसको ऑनलाइन ग्रुप कह दो, चाहे आप उसको वर्चुअल ग्रुप कह दो, तो इस तरह की जो ग्रुप है उसको हम वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं, जहां पर उससे रिलेटेड एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेवल का अगर है तो उससे रिलेटेड, फूड का है तो उससे रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन है सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वर्चुअल कम्युनिटी की बात करेंगे और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल कम्युनिटीज आर आल्सो नोन एज ऑनलाइन कम्युनिटी, की आभासी समुदाय को ऑनलाइन समुदाय के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आप व्यक्तियों से कांटेक्ट को करते हो, लेकिन कैसे, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू। नॉर्मली हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो आप एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, साथ में घूमते हैं, खाते हैं, बात करते हैं सामने फेस टू फेस। लेकिन जब हम वर्चुअल कम्युनिटी की बात करते हैं या ऑनलाइन कम्युनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी कांटेक्ट होता है आपके फ़ोन के थ्रू होता है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो इट रिफर्स टू ऑनलाइन ग्रुप्स और नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, एक्टिविटीज और गोल, की यह उन व्यक्तियों के, उन ऑनलाइन समूहों या नेटवर्क को संदर्भित करता है जो समान रुचियों, गतिविधियों या लक्ष्य को साझा करते हैं। जिससे मैंने बताया कि अगर किसी का घूमने फिरने में इंटरेस्ट है तो वो ट्रैवल जो ग्रुप होगा उस पर जाएगा, किसी का फूड में इंटरेस्ट है तो जो फूड की ऑनलाइन कम्युनिटी जो ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन करेगा, और जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो जो एजुकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन ग्रुप्स हैं वो उनको ज्वाइन करेंगे। तो इट रेफर्स टू ऑनलाइन ग्रुप्स और नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, कि समान रुचि, एक्टिविटीज और गोल जिनके होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं। They interact with each other through digital communication tools without the limitation of physical proximity, कि अब भौतिक निकटता की सीमा के बिना डिजिटल संचार उपकरण, जैसे हम फोन की बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, टैब की बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल संचार उपकरणों के माध्यम से लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो these communities can have important educational implication in the context of online and distance learning, कि इन समुदायों के महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थ ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में हो सकते हैं। तो देखिए, आप सब एजुकेशन के फील्ड में है, तो हो सकता है कि चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, व्हाट्सअप की बात करें, आप इस तरह के एजुकेशनल ग्रुप के साथ जुड़े हो, जहाँ पर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे कहीं वैकेंसी निकली है, चाहे कोई फॉर्म निकला है, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाती है। तो इस तरह की जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, इसका आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है।
अब इसके अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, शैक्षिक निहितार्थ की बात करें तो क्या है वो भी देख लेते हैं। इट ब्रेक्स डाउन ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंड प्रोवाइड्स एन एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, की भौगोलिक बाधाओं को तोड़कर सुलभ शिक्षण वातावरण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं होती। हो सकता है कि आपने जो कम्युनिटी बनाया हो, आपकी जो वर्चुअल कम्युनिटी हो, वहाँ पे भारत के भी लोग हों, वहाँ पे अमेरिका से भी जुड़े लोग हों, ठीक है, वहाँ के भी स्टूडेंट उस होता है ना कि कुछ कम्युनिटी और वर्चुअल कम्युनिटी छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, जहाँ पर दुनिया भर के लोग जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई फिजिकल या जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं स्टूडेंट, अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट टीचर्स हो सकते हैं, हो सकता है सभी उस ग्रुप को ज्वाइन किए हों, और जो भी उस फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है सब एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कैन पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल डिस्कशन एंड एक्टिविटीज, की दुनिया भर के विद्यार्थी शैक्षिक चर्चाओं और गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, किसके माध्यम से, वर्चुअल कम्युनिटीज के माध्यम से। दिस प्रमोट्स डाइवर्स एंड इंक्लूसिव लर्निंग, तो इससे विविध और समावेशी अधिगम को बढ़ावा मिलता है। दिस डाइवर्सिटी एंड रिच डिस्कशंस, की यह विविधता चर्चाओं को समृद्ध बनाती है, ठीक है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि कोई एक इस तरह की वर्चुअल कम्युनिटी है, इस तरह का जो ऑनलाइन जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पे अलग अलग एजुकेशन से रिलेटेड, अलग अलग स्टेट से रिलेटेड लोग होते हैं, अलग अलग कंट्री से रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है। और सबके क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्कशन होता है काफ़ी हम देखते हैं रिच होता है, काफ़ी समृद्ध होता है, काफी इंफॉर्मेटिव होता है। इट अलाउ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन एंड शेयर रिसोर्सेज, इसके द्वारा विद्यार्थी समूह चर्चा में भाग ले सकते हैं, जो भी उससे रिलेटेड अपनी नॉलेज है दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज है, दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। इट एनकरेजेस स्टूडेंट टू कंसिडर डिफरेंट व्यू पॉइंट, कि विद्यार्थियों को अपने जो विभिन्न दृष्टिकोण है उस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इस तरह की जो कम्युनिटी होती है ना, वर्चुअल कम्युनिटी, उनका ये फायदा होता है। वर्चुअल कम्युनिटीज फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां पर आभासी समुदाय की बात करते हैं तो सहयोगात्मक अधिगम की बात करें, सारे एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कशन होते हैं, सब एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो सब मिलकर आपस में सीखते हैं। इन दिस स्टूडेंट कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट, कि देखिए इन ग्रुप में क्या है कि स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं। तो इन दिस स्टूडेंट कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट, की इससे विद्यार्थी जो है विशेषज्ञों द्वारा उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वर्चुअल कम्युनिटीज ऑफर एनकरेजेस, के आभासी समुदाय में सक्रिय भागीदारी को अक्सर प्रोत्साहित किया जाता है। और आ, अगर हम बात करते हैं जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इट कैन बी यूज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, की इसका उपयोग व्यावसायिक विकास के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप होते हैं, आप टीचर हो तो फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो इन ग्रुप के माध्यम से, ठीक है, आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो भी, उसमें भी आपको हेल्प मिलती है, आपको जो अलग अलग जो कोर्सेज होते हैं, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म होते हैं उससे रिलेटेड भी नॉलेज मिल जाती है, लिंक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस कैन एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग, की इससे सक्रिय भागीदारी विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ा सकती है। और एक और फायदा है कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी स्किल इन स्टूडेंट, की है विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता कौशल को विकसित करने में सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि देखिए जब आप इस तरह की वर्चुअल कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, टैब होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तभी आप इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। और जब आप मोबाइल को यूज करेंगे, लैपटॉप को यूज करेंगे, कंप्यूटर को यूज करेंगे, आप अलग अलग हम देखते हैं टैब को यूज करेंगे, और उनके थ्रू जब इस कम्युनिटी में नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, आप लिंक्स को ओपन करेंगे, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो डिजिटल लिटरेसी है ना, स्किल जो है वो आप में डेवलप होने लगेगी। थ्रू दिस स्टूडेंट कैन क्रिएट देयर ऑन पर्सनल लर्निंग नेटवर्क, इसके द्वारा विद्यार्थी अपने स्वयं के व्यक्तिगत शिक्षण नेटवर्क भी बना सकते हैं।
वर्चुअल कम्युनिटी एनकरेजेस डिजिटल लर्निंग कि आभासी समुदाय डिजिटल अधिगम को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि देखिए डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जब हम बात करें कि वर्चुअल कम्युनिटी का फ़ायदा क्या है, आप घर में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आपके पास मोबाइल है, तो आप इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और इसके साथ जो भी इस पे इंफॉर्मेशन शेयर होती है आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो वर्चुअल कम्युनिटी एनकरेजेस डिजिटल लर्निंग की आभासी समुदाय डिजिटल अधिगम को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अगर हम बात करें बिना डिजिटलाइजेशन के, बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना लैपटॉप के, बिना टैब के, तो आप इस तरह की कम्युनिटी को ज्वाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वर्चुअल कम्युनिटी इनकरेजेस डिजिटल लर्निंग। तो इस वीडियो में हमने वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।